वार्ड 19 के पार्षद द्वारा नगर निगम की उदासीन रवैये के खिलाफ आज वार्ड में लगे पानी में बैठकर प्रदर्शन किया गया। ज्ञात हो कि आज से 4 महीने पहले ही नगर निगम को निर्माण कार्य के लिए राशि आवंटित कर दी गई थी, मगर कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से पार्षद को यह कदम उठाना पड़ा। नगर निगम के कर्मियों द्वारा पार्षद को उठाने का प्रयास भी किया गया, मगर पार्षद नहीं उठे। यह देखकर करीब 5 घंटे बाद बालू गिट्टी मंगवाकर वहां गिरवाया और 2 दिन में कार्य करने के आश्वासन के बाद पार्षद पानी से उठे। पाँच साल से 10 साल से इस पानी को झेल रहे हैं। इतने लोग गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता है। लेकिन समझ में नहीं आता है कि नगर निगम कैसा है यहाँ का, कि लोगों को सूदी लेने नहीं आता है। हमेशा लोग जाके वहाँ कहते हैं मतलब कि हमारे यहाँ इस तरह से पानी लगा हुआ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हम लोग तो आज इंतज़ार कर रहे हैं कि कल होगा, आज होगा, कल होगा, लेकिन लगता है कि कुछ होगा ही नहीं। कोई प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। और लोग जो है सो बीमार पड़ रहे हैं। औरतें घर से नहीं निकल पा रही है। अब ये समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि घर से औरत नहीं निकल रही है कि वो सड़क तक आए या कहीं जा सके। उसको समझिए घर में कैद होना पड़ रहा है, कहीं जा नहीं पा रही है। तो ये तो समझिए कि नगर निगम कहिए, प्रशासन कहिए, जिसकी भी कहिए, इतनी बड़ी लापरवाही मैंने समझते हैं कि हिंदुस्तान में कहीं होती होगी कि पानी से लोग डूबा हुआ है, पानी से लोग गिरा हुआ है, गंदा पानी से गिरा हुआ है। आज नगर निगम की उदासीनता को देख के आप 5 घंटे तक नाले के पानी में बैठे हैं। इसके बाद नगर निगम के कर्मियों द्वारा वहाँ पे कार्य करना शुरू किया गया है। इसके आगे आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे, आपको क्या लग रहा है कि आगे किस तरीके से कार्य चलेगा इस पे? मुझे तो अब तक इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वार्ड नंबर 29 के जो जल जमाव की समस्या है उसको मीडिया के माध्यम से जो उठाया गया, मेरी आवाज़ को इतनी ताकत दी गई। मैं सबसे पहले मीडिया बंधुओं का दिल से शुक्रगुजार हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नगर जब डीएम आए थे 14 अक्टूबर 2016 को आए थे, वो 2 घंटा घूमे वार्ड में। घूमने के बाद उन्होंने जो वार्ड की दुर्दशा देखी, उसके बाद उनके मुंह से सिर्फ आह निकला। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता कैसे सफर है, कैसे रहती है। ईद, बकरीद, रमज़ान, मुहर्रम, जो भी पर्व हो सब पानी में ही गुजरा। ऐसा लगता है कि सालों भर जैसे कि वार्ड नंबर 29 में बरसात का मौसम है और पानी लगा रहता है। छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं वो पानी में पैदल जाती हैं, वो पानी में ठंडे पानी ठुठुरते हुए पानी में पैर रख के जब वो जाती हैं तो मुझे बहुत शर्म महसूस होता है। आज मैं तंग हो गया नगर निगम के आश्वासन से। जब डीएम ने 14 लाख रुपए का फंड अलॉट कर दिया, उस चीज़ को भी 4 महीना हो गया, लेकिन नगर निगम की उदासीनता का हाल ये था कि वो उस पर टेंडर करने के बाद आज तक जो भी ठेकेदार हो उसको उन्होंने वर्क ऑर्डर नहीं दिया। वर्क ऑर्डर मिल गया अगर तो काम करवाने की क्षमता नहीं है, आज तक उस पर काम नहीं हुआ। आज मैं सवेर में गया हुआ था, देखा कि भाई इतना पानी लगा हुआ है और लगता है कि कुछ इन लोगों का ये मनसा है कि बस किसी तरह जो है आचार संहिता लग जाए और काम पेंडिंग में हो जाए। इसलिए मैं गुस्से में आके मैं वहाँ पे अकेले बैठा था। सवेर में जब मैं वहाँ बैठा था 10 बजे तो अकेले था, लेकिन 11, 12 और 1-2 बजते तो वहाँ का समा ही चेंज हो गया। नगर निगम से हमारे जो वरिष्ठ इंजीनियर है वो आए, उसके बाद जो उनके सहायक इंजीनियर हैं वो आए, उसका सिटी मैनेजर आए, उन लोगों ने, और जो यहाँ का जोन प्रभारी है ये राम बाबू थे और गौतम जी थे, वो लोग आए। और नगर अभियंता के आश्वासन के बाद जब लोगों को इस बात का हो गया भरोसा कि हाँ अब यहाँ पर धरातल पे काम होने लगेगा, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है। लेकिन हमने जनता के सहयोग से कहा कि आपको 2 नहीं 4 दिन का टाइम मिलेगा। अगर 4 दिन में आप संडे तक काम करना शुरू नहीं किया तो सोमवार के दिन मैं और मेरे वार्ड नंबर 29 की जनता
जाके नगर निगम में ताला मार देगी, क्योंकि नगर निगम नपुंसक हो गया है। ऐसा ही लगता है कि नगर निगम आगे काम करना नहीं चाहता। आपको क्या लग रहा है कि मतलब और अगर 20-25 दिन रुक जाते, ये कार्य नहीं हो पाता तो ये फंड जो आया था वो फंड भी वापस चला जा सकता था? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डीएम साहब ने जिस पैसे को अलॉट किया, जब अभी भाई ऑडिट होगा मार्च में, तो वो पैसा जब आपने काम नहीं किया तो उसको तो वापस करना होगा। तो अगर नगर निगम ने उस पैसे को वापस कर देता या क्या कर दिया होता तो वार्ड नंबर 29 की जनता क्या हाल होता। सिर्फ आपको टैक्स चाहिए, सुविधा के नाम पर आप जनता को कुछ नहीं दे रहे हैं, खाली ज़मीन का पैसा ले रहे हैं। लेकिन उसको आपको ये नहीं मालूम है कि वार्ड में कहाँ कहाँ नाली इंक्रोच है और उसको सफाई से काम करवाया जाए। मेरा जो वार्ड जिम्मेदार है वो भी वैसा ही है, उसको हम लोग कुछ कहते हैं तो सुनता नहीं है। और एक चीज़ है कि सर, आपको जब इक्विपमेंट इतना है, इक्विपमेंट मंगाने की ज़रूरत क्या है? अगर कि आपके वार्ड में जल जमाव या शहर में जल जमाव हो रहा है तो सर आप ऐसा सामान मंगाए ना जो वहाँ से पानी सेक्शन करके कहीं और पंप आउट कर सके। लेकिन आप तो ऐसा कर नहीं रहे हैं। झूठ का हैंड ब्लोअर मंगा लिया, हैंड ब्लोअर मंगा के हमको क्या मिलेगा? अभी कुछ हफ्ता पहले हमने 8,000 रुपये लगा के सारे हैंड ब्लोअर को ठीक कराया था, आपने फिर 2 हैंड ब्लोअर भेज दिया। उससे मेरा फ़ायदा क्या होता है सर? अगर आपको इतना ही वार्ड नंबर 29 की जनता की फिक्र थी तो आप कम से कम नगर निगम में 4 नया पंपिंग सेट खरीद के मंगवाते, ताकि कभी भी कहीं भी शहर पे पानी लगता तो उसको आप पानी को आप पंप आउट कर सकते थे। लेकिन के कारण आज तक वार्ड में काम नहीं हुआ। अब तो सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया है हमने उनको। आज अभी जनता इसीलिए मानी है कि बालू गिर गया, वहाँ पे ईंटा गिर गया। अगर 4 दिन के अंदर काम धरातल पे नहीं आया तो फिर सोमवार के दिन जाके वार्ड नंबर 29 की जनता और मैं जाके नगर निगम में ताला मार दूंगा, इसलिए कि नगर निगम की शहर में कोई ज़रूरत नहीं है। 1/3/2017 को होने वाला मीडिया कप का फाइनल मैच वर्षा के कारण बाधित हो गया था और अब पिच को सुधारा जा रहा है। यह मैच 19 मार्च को खेला जाएगा। यह फाइनल मैच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आकाशवाणी के बीच खेला जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जुगाड़ ठेला रिक्शा के परिचालन व निर्माण कार्य पर रोक लगाने संबंधी आदेश के खिलाफ आज जुगाड़ ठेला रिक्शा मजदूर संघ के बैनर तले जिला अध्यक्ष अहमद अली की अध्यक्षता में शिवधारा में बैठक हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जुगाड़ टेक्नोलॉजी से निर्मित जुगाड़ ठेला रिक्शा के निर्माण व परिचालन पर प्रतिबंध लगाने के कार्रवाई की निंदा की गई। पर लगे प्रतिबंध का आदेश वापस लो। जुगाड़ ठेला रिक्शा पर लगे प्रतिबंध का आदेश वापस लो। जुगाड़ टेक्नोलॉजी से निर्मित जुगाड़ ठेला का परिचालन का आदेश देना होगा। जुगाड़ ठेला पर लगे आदेश को वापस लेना होगा। जुगाड़ ठेला वालों की रोजी छीनना बंद करो। आज बिहार राज्य जुगाड़ ठेला रिक्शा मजदूर संघ दरभंगा इकाई की बैठक शिवधारा में हो रही है। यह आपात बैठक बिहार सरकार के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या को प्रस्तुत करते हुए जुगाड़ ठेला परिचालन से अपनी भरण पोषण जीवन यापन करने वालों की रोजी रोटी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ आंदोलनात्मक और कानूनी लड़ाई से संबंधित रणनीति बनाने के लिए और निर्णय बनाने के लिए यह मीटिंग हो रही है। और इस मीटिंग के माध्यम से हम बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से यह साफ कह देना चाहते हैं और उनसे आग्रह भी करते हैं कि एक तरफ सरकार जुगाड़ टेक्नोलॉजी की शिक्षा पर जोर दे रही है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से निर्मित वस्तुओं की प्रचार पर अरबों रुपया खर्च कर रही है, और दूसरी तरफ जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सस्ते वाहन के रूप में, व्यवसायिक वाहन के रूप में चलने वाले बिहार निर्माताओं को जो नोटिस भेजने का काम, कानूनी नोटिस भेजने का जो दमनात्मक कार्रवाई चल रही है, उसको वापस लेने की मांग करते हैं। हमने आज से 6 महीना पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमने उनको ज्ञापन दिया था और हमने मांग किया था उस समय में भी
दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा, छपरा जिला प्रशासन के द्वारा, पूर्णिया जिला प्रशासन के द्वारा जुगाड़ ठेला मजदूरों की रोजी रोटी पर रोक लगा दी गई थी। शहर में परिचालन नहीं होने दिया जा रहा था, जिसके खिलाफ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके ज्ञापन देने का काम किया था। लेकिन आश्चर्य है कि 6 माह के बाद उस ज्ञापन पर कोई गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करते हुए उल्टे हजारों परिवार की रोजी रोटी और पूरे बिहार में लाखों परिवार की जो हमारा सर्वे है उसके मुताबिक बिहार में 3.5 लाख परिवार जो है जुगाड़ ठेला से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, और उसका जो रोजी रोटी छीनने का जो परिचालन पर आदेश लगा करके उन्होंने किया है, इस पर हम उन्हें पुनर्विचार की मांग करते हैं और आशा करते हैं कि वो हमारी मांगों को सुनेंगे। यदि अगर नहीं सुनते हैं तो आज हम आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। हम शीघ्र जो है पटना के अंदर, दरभंगा में तो आंदोलन शुरू होगा ही, लेकिन मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम भी करेंगे